हे गाइस, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल। इससे पहले मैंने आपके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन की कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, उसका फॉर्मेट और किस तरीके से हम अलग अलग मटेरियल को डेबिट और क्रेडिट साइड में डील करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जल्दी से जाके वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये न्यूमेरिकल और भी अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल। द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये जो है आपका इन्फॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दिया हुआ है 6 लाख, वेजेस आपको दिए हैं 1,64,000, जनरल एक्सपेंसेस आपको गिवन है 8600 के, रॉ मटेरियल है 1,20,000 एंड प्लांट है ₹20,000 का। एज ऑन डेट कैश रिसीव वॉज ₹2,40,000। जो कैश रिसीव हुआ है वो 2,40,000 है। बीइंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, वर्क आपका सर्टिफाई हो चुका है 80% का। द वैल्यू ऑफ मटीरियल रिमेनिंग एट द साइट वॉज 10,000। अब वैल्यू जो बची है आपके मटेरियल की वो 10,000 है और आपको डेप्रिसिएशन जो है वो 10% के हिसाब से लगाना है। कैलकुलेट द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और हमको इन सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। तो देखते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किस तरीके से बनेगा। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं करी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी थोड़ा सा एंथुसियाज्म बढ़े कि मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लेकर आऊँ। तो देखते हैं हमारा सोल्यूशन। देखिए, सोल्यूशन में आपको यहाँ पे वेजेस दे रखे हैं 164 के, तो 2 वेजेस आप 1,64,000 यहाँ पे लिख देंगे। जनरल एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 8600 के, तो 2 जनरल एक्सपेंसेस 8600 यहाँ पे लिख देंगे। रॉ मटेरियल है आपका 1,20,000 का, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है रॉ मटेरियल 1,20,000। प्लांट है आपका 20,000 का, तो यहाँ पे 2 प्लांट 20,000 का। अब देखिए क्रेडिट साइड में हमारा क्या आएगा, तो रॉ मटेरियल इन हैंड लास्ट में आपको दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू ऑफ मटेरियल रिमेनिंग एट द साइट वाज ₹10,000। तो इसका मतलब मटेरियल इन हैंड आपका कितना गिवन है, मटेरियल इन हैंड आपका 10,000 गिवन है। अब आपको निकालना है प्लांट इन हैंड। तो प्लांट इन हैंड हम कैसे निकालेंगे। प्लांट है आपको 20,000 का गिवन है, 20,000 के प्लान में 10% का जो है वो आपको डेप्रिसिएशन गिवन है। तो 20,000 का प्लान है, 20,000 के प्लान में 10% जो है आपको डेप्रिसिएशन है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 20,000 का प्लांट है, 20,000 के प्लांट में 10% का डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब 20,000 का 10% विच इज़ 2,000 का डेप्रिसिएशन और 18,000 हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। 18,000 जो है आपका प्लांट इन हैंड है। अब बाय वर्क इन प्रोग्रेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वर्क सर्टिफाइड, देखिए आपका 80% जो काम है वो सर्टिफाई हो चुका है। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि अगर आपका 25% से कम काम कंप्लीट होता है तो आप कुछ भी नहीं बांटते हैं, आप सारा का सारा प्रॉफिट जो है एज रिजर्व मेंटेन कर लेते हैं। अगर आपका 50% तक का काम कंप्लीट हो जाता है तो आप 1/3 जो है वो प्रॉफिट बांट देते हैं, बाकी बचा हुआ आप रिजर्व मेंटेन कर लेते हैं। अगर आपका अबव 50% काम कंप्लीट हो जाता है तो अबव 50% में तो काम ज़्यादा कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब प्रॉफिट भी अब आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 2/3 जो है आप यहाँ पर बांट देंगे एज अ प्रॉफिट एंड बाकी बचा हुआ है आप रिजर्व में डाल देंगे। तो इस केस में आपका 80% मीन मोर देन 50% जो वर्क है वो सर्टिफाई हो चुका है, 80% काम आपका सर्टिफाई हो चुका है। तो किस तरीके से आप वर्क सर्टिफाई जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका कैश रिसीव कितना है, 2,40,000 आपका कैश रिसीव है। तो कैश कितना रिसीव है आपका, कैश रिसीव है आपका 2,40,000। वर्क सर्टिफाइड कितना है आपका 80% है। तो आपको क्या करना है, 2,40,000 कैश रिसीव्ड है, वर्क सर्टिफाइड है 80%, तो 100/80 करके कैलकुलेट करके यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड हमारा आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए। क्रेडिट साइड का जो आपका टोटल है वो आया है 3,28,000 का। क्रेडिट साइड टोटल किया, डेबिट साइड टोटल किया। डेबिट साइड में डेविएशन, थोड़ा सा डेबिट साइड में कमी आई है आपकी, जितने की भी कमी डेबिट साइड में आई है टू नोशनल प्रॉफिट कैरेड डाउन करके आप यहाँ पे वो लिख देंगे। क्रेडिट साइड आया है 3,28,000 का, डेबिट साइड में कमी आई थी 15,400 की, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद दोनों जो साइड हैं डेबिट और क्रेडिट हमने इक्वल कर दी हैं,
3,28,000 से। अब ये जो नोशनल प्रॉफिट कैरेट डाउन है, इस नोशनल प्रॉफिट कैरेट डाउन को हम नेक्स्ट ईयर में ले आएंगे। नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, नोशनल प्रॉफिट कैरेट डाउन यहाँ पर आ गया है, नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 15,400। अब हमको क्या करना है भाई, वर्कर्स ने मेहनत करी है, लोगों ने मेहनत करी है, हमारे साथियों ने मेहनत करी है, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट तो बांटना पड़ेगा ना। 80% आपका काम हो चुका है तो आपको क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा। जो भी आपके कंपेनियंस हैं, जो भी आपके साथी हैं उस काम में, उनको आपको प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, तो आप प्रॉफिट बांटिए। प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, तो प्रॉफिट बांटने का एक फॉर्मूला होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय जितना भी आपको 1/3, 2/3 जितना भी परसेंटेज, इस केस में कितना है 2/3, क्योंकि 50% से अबव काम, 50% से अबव काम हो चुका है, तो इस केस में हमने कितना दिया है 2/3 दिया है, मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव जो कि क्वेश्चन में हमको गिवन है, एंड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है। तो देखिए नोशनल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 15,400 का, मल्टीप्लाइड बाय 2/3, कैश रिसीव देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है 2,40,000 का, तो यहाँ पे लिख दिया कैश रिसीव 2,40,000, और वर्क सर्टिफाइड जो है वो 3 लाख। ये पूरा कैलकुलेट करके आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आया है 8213। तो ये 8213 हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगेन आप देखिए सारा का सारा अमाउंट थोड़ा ही हमें प्रॉफिट में देना है। अब फ्यूचर अनसर्टेन है, तो फ्यूचर में क्या हो जाए, सपोज हमारा इतना जितना प्रॉफिट हमने एस्टिमेट किया था हम वो प्रॉफिट अर्न ना कर पाए, तो उस केस में क्या होगा, अगर सारा का सारा प्रॉफिट बांट दिया फिर थोड़े ना हम जाएंगे कि नहीं भाई हमारा तो लॉस हो गया है, हमको पैसा वापस कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हम थोड़ा सेफ गेम खेलते हैं, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट हमने बांट दिया है, बाकी प्रॉफिट हम रिजर्व में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिए, रिजर्व में आपको कितना अमाउंट रखना है, 15,400 नोशनल प्रॉफिट था, प्रॉफिट एंड लॉस में 8213 चला गया, दोनों को माइनस कर दिया। रिजर्व में आपकी एक तरीके की बैलेंसिंग फिगर होती है, तो रिजर्व में आपका कितना आया है 7187 आपका आया है। दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपके इक्वल हो चुके हैं 15,400 से। ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन, बहुत ही इजी था, बहुत होपफुली आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।